अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब किसी भी सहरा वगैरह में या खुली जगह पे एक्सीवेशन वगैरह का काम करते हैं तो किस तरह से हम जो है ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड कोई लाइन वगैरह नहीं गुजर रही। अब जब मैं नया नया आया था तो मेरे साथ ये एक एक्सीडेंट हो गया था। कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। तो हमने जब एक्सीवेशन स्टार्ट की तो नीचे से फाइबर ग्लास का एक पाइप जा रहा था, यूटिलिटी था, लेकिन वो फट गया। उसके बाद मेरी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे नए आने वाले दोस्तों की मदद कर सकूँ, ताकि उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। तो सबसे पहली चीज़ जो है अपने सुपरवाइज़र से कंफर्म करना है, क्योंकि अगर वो उस एरिया में काम कर रहा है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर ईश्वर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट होता है, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास या आपके सुपरवाइज़र के पास इस तरह की एक एक बुक होती है, जिसमें अगर तो काउंटर साइन वगैरह हैं तो उसकी पूरी डिटेल रहती है कि दूसरे डिपार्टमेंट की कौन सी लाइन कहाँ से गुज़र रही है। जैसा कि हमारी तकरीबन 160 किलोमीटर लंबी लाइन है, मैं 48 पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 प्लस 300 पे एक आईटी की केबल गुजर के जा रही है। इसका मतलब है कि ये दूसरे डिपार्टमेंट की है और इसके लिए हमें काउंटर साइन चाहिए। याद रखें, जब भी आपके परमिट पे काउंटर साइन हो तो आप समझ जाएं कि आपके एरिया के 23 मीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई दूसरी लाइन लाजमन गुजर रही है। उसी वजह से आपने वो काउंटर साइन लिए हैं। सो पहला तरीकाकार तो ये है। अगर आपके पास काउंटर साइन है तो आपको ये बात कंफर्म हो गई कि आपके एरिया से कोई ना कोई लाइन गुजर रही है। अब आपने वो फाइंड आउट करनी है कि वो वैसे एक्चुअल में ये आप और ईश्वर के साथ में पहले ही, अगर इन लॉ आप देखें तो ये ईश्वर और आप ईश्वर के साथ जाके ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है, ईश्वर लोग हमारे साथ नहीं जाते। तो आप इंश्योर कर सकते हैं अपने फोरमैन से। अगर फोरमैन को नहीं पता तो कंपनी में कोई पुराना रिसीवर वगैरह सेफ्टी वगैरह काम कर रहा है तो उसके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी। आप उससे डिस्कस करके ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीकाकार ये है कि जब भी आप एरिया में काम करने के लिए जाएं, आप देखें अगर इस तरह का कोई पोस्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ से कोई ना कोई केबल गुजर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें पोस्ट पे लिखा हुआ है टेलीफोन केबल। अब हमारे एरिया से ये जो है टेलीफोन केबल गुजर के जा रही है। अगर ऐसा पोस्ट आपको नज़र आता है तो आपने ये समझ जाना है कि यहाँ से कोई ना कोई केबल अंडरग्राउंड जा रही है। तो आप हमने जो साइन लिए हैं वो इसी केबल के हैं। तो अगर आप काउंटर साइन लेते हैं तो ऑफ कोर्स वही केबल होगी। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट हैं डिफरेंट लाइन में, अगर आप देखें ये वाली जो लाइन है यहाँ से सीधा जा रही है, वो दूसरा पोस्ट आगे लगा हुआ है। इसी तरह से आप भी ये लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वो जो है ड्राइंग वगैरह भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें पूरी डिटेल होती है, डेप्थ कितनी है इस लाइन की और किस तरफ को जा रही है। इस तरह की आपको एक ड्राइंग मिल जाती है। जब आप काम पे अपनी साइट पे जाते हैं वहाँ पे आपने अपनी लाइन को फाइंड आउट करना है। अगर आपको नहीं पता किसी सीनियर से पूछ लें, और वहाँ से आपने अपनी पूरी डिटेल ले लेनी है कि इस लाइन की डेप्थ कितनी है और इस लाइन की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, किस साइड से किस साइड को जा रही है। दूसरा तरीकाकार ये हो गया कि आप ड्राइंग से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप मेरे केस में देखें तो ये सीधी लाइन, वो देखें आप सामने दो पोस्ट नज़र आ रहे हैं, उधर से सीधी आ रही है। हम यहाँ पे एक्सीवेशन नहीं करने वाले, हम यहाँ पे एक राइट ऑफ द वे यानी कि एक रोड बना रहे हैं, सिंपल सा गुजरने के लिए, अपनी साइड पे जाने के लिए। पक्का रोड नहीं है, कच्चा रोड बना रहे हैं। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये केबल हमारे नीचे से गुजर रही है। इसका मतलब है कि हमें इसके काउंटर साइन की ज़रूरत है, लेकिन हमें इसको बैरिकेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इस यहाँ पे एक्सीवेशन नहीं करने वाले। मैंने अपनी ड्राइंग में चेक किया है, ये तकरीबन 2.5 मीटर डेप्थ में है। अगर ये यहाँ पे हमको एक्सीवेशन करनी है तो इस लाइन के तकरीबन 3-3 मीटर दोनों साइड पे हम बैरिकेशन करेंगे, और यहाँ पे किसी भी किस्म की मैकेनिकल एक्सीवेशन नहीं करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैनुअल एक्सीवेशन ही करनी है। लाइन के इर्द गिर्द ड्राइंग के मुताबिक हमने इसको बैरिकेड कर लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो इस तरह की, आप अगर बर्म बनी हुई देखते हैं, ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई मिट्टी पड़ी हुई है जिस तरह से, तो भी इसका मतलब है कि यहाँ से कोई लाइन पाइपलाइन वगैरह गुजर रही है। ये देखें सामने आपको बर्म नज़र आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगा होता। अगर आप इस तरह की बर्म भी देखते हैं तो उसका मतलब है यहाँ से कोई ना कोई लाइन गुजर के जा रही है। ये दूसरा तरीका है आप देखने का। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मेरी जो साइट है वो इस लाइन से काफ़ी दूर है। यानी अगर मैं इस लाइन के 23 मीटर के
दायरे में अगर ये लाइन मेरे 23 मीटर के दायरे के अंदर से गुजर के जा रही है, इवन तो मैं इसके पास भी काम नहीं कर रहा, लेकिन ये 23 मीटर के दायरे के अंदर है, तो मुझे इस लाइन के लिए भी काउंटर साइन की ज़रूरत होगी। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की दूसरे डिपार्टमेंट की लाइन आपके करीब से गुजर के जाती है तो आपको उसके काउंटर साइन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके अपने डिपार्टमेंट की है, यानी कि आपके अपने ईश्वर के अंडर आती है, या फिर उसी प्लांट से वो लाइन आ रही है जिस प्लांट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको काउंटर साइन की ज़रूरत नहीं है। अब और हाँ, अगर आप यहाँ पे एक्सीवेशन वगैरह करवाने जा रहे हैं तो आपने जो है अपने सुपरवाइज़र से कह के यहाँ पे केबल और मेटल डिटेक्शन करवा लेनी है। वो एक डिवाइस होती है, उसको लेके ज़मीन के ऊपर घूमते हैं, अगर नीचे कोई भी केबल या कोई भी पाइपलाइन गुजर रही हो तो वो डिटेक्ट कर लेती है। उसकी आपने लॉग शीट बनवा के रख लेनी है, सुपरवाइज़र के साइन ले लेने हैं, उसके बाद आप सिक्योर हो जाते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो आप बच जाते हैं। मेरे केस में भी यही हुआ था। कोशिश करें आप वीडियो भी ले लें उस केबल डिटेक्शन की, तो आप सिक्योर हो जाएंगे बिल्कुल ही। अब मैं भी अपने जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था तो मैं भी इसी वजह से बच गया था, क्योंकि मेरे पास केबल डिटेक्शन जब ये कर रहे थे, मैंने पिक्चर्स ली हुई थी और लॉग शीट जो थी केबल डिटेक्शन की, उस पे मेरे सुपरवाइज़र के, केबल डिटेक्टर के और इंजीनियर के साइन थे। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन में गए तो मैंने अपने पूरे उधर डॉक्यूमेंट्स दिए। मैंने कहा जी मैंने क्लियरेंस ली हुई है, अगर ये जो गलती हुई है ये इंजीनियर की तरफ से है, क्योंकि इंजीनियर ने और केबल डिटेक्टर ने हमें जो है वो क्लियरेंस दी है कि यहाँ पे कोई भी केबल वगैरह या मेटल पाइपलाइन वगैरह नहीं गुजर रही यहाँ से। तो उस वजह से हम बच गए थे। हमें उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी करके हमें किसी भी तरह की कोई सज़ा वगैरह नहीं दी। लेकिन इन केस अगर हम ज़िम्मेदार होते तो मैं परमानेंटली टर्मिनेट भी हो सकता था, मेरा कार्ड भी जो है वो टर्मिनेट हो सकता था। सो आपने जो है वो केबल डिटेक्शन लाज़मन करवा लेनी है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।